क्या आप जानते हैं कि जहन्नम की आग दुनिया की आग से कितनी ज्यादा तेज है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आग तुम्हारी दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज है। तसव्वुर करें एक ऐसी जगह का जहां इंसान मौत की भीख मांगेगा, लेकिन वहां मौत को भी मौत आ जाएगी, जहां पीने के लिए खौलता हुआ पानी और खाने के लिए कांटेदार दरख्त होंगे। जब जहन्नमियों को उनका ठिकाना दिखाया जाएगा तो शैतान उनके सामने खड़ा होकर क्या तारीखी खुतबा देगा। आज की इस वीडियो में हम कुरान और सही अहादीस की रोशनी में इस खौफनाक मंजर को बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, आज का हमारा मौजू बहुत संजीदा है। ये वो हकीकत है जिसे हम अपनी रंगीन जिंदगी में अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन जिसका सामना हर गुनाहगार को करना पड़ेगा। आज हम बात करेंगे जहन्नम के अजाब के बारे में, ताकि हम अपने दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करें और वक्त रहते अपनी इस्लाह कर सकें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जहन्नम कितनी बड़ी और कितनी गहरी है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2844 के अंदर हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि अचानक हमने किसी चीज के गिरने की भारी आवाज सुनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या तुम जानते हो ये क्या आवाज थी? हमने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक पत्थर था जिसे 70 साल पहले जहन्नम में ऊपर से फेंका गया था। वो अभी अभी जहन्नम की तह यानी बॉटम तक पहुंचा है। जरा सोचिए, 70 साल का मुसलसल सफर करने के बाद वो पत्थर नीचे पहुंचा। ये है जहन्नम की गहराई। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और वहां की आग कैसी होगी? क्या वो हमारी दुनिया की आग जैसी है? हरगिज नहीं। सही बुखारी की हदीस नंबर 3265 और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2843 के अंदर ये जिक्र आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी ये दुनिया की आग जहन्नम की आग के 70वां हिस्सा यानी 170th पार्ट है। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जलाने के लिए तो ये दुनिया की आग ही काफी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन जहन्नम की आग को इस पर 69 दर्जे यानी 69 टाइम्स ज्यादा फजीलत दी गई है और हर हिस्से की गर्मी इस दुनिया की आग के बराबर है। मेरे भाइयों, वहां भूख और प्यास का अजाब कैसा होगा? जब जहन्नमी भूख से तड़पेंगे तो उन्हें खाने में क्या दिया जाएगा? कुरान मजीद इसका नक्शा खींचता है। सूरतुल गाशिया की आयत नंबर 6 और 7 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इनके लिए कांटेदार झाड़ियों के सिवा कोई खाना ना होगा जो ना इन्हें मोटा करेगा और ना इनकी भूख मिटाएगा। और एक दूसरी जगह सूरतुल दुखान की आयत नंबर 43 से 46 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि बेशक ज़कूम का दरख्त यानी तोहर का दरख्त गुनाहगारों का खाना होगा, तेल की तलछट की तरह, जो पेटों में इस तरह खौलेगा जैसे गर्म पानी खौलता है। हदीस में आता है कि ज़कूम ऐसा दरख्त है जिसकी शक्लें शैतानों के सरों जैसी होंगी। अगर इसका एक कतरा भी दुनिया में टपक जाए तो पूरी दुनिया का निज़ाम जिंदगी तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। और जब वो प्यास की शिद्दत से चीखेंगे तो उन्हें पीने के लिए क्या मिलेगा? सूरतुल कहफ की आयत नंबर 29 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर वो फरियाद करेंगे यानी पानी मांगेंगे तो उनकी फरियाद रसी ऐसे पानी से की जाएगी जो पिघले हुए तांबे की तरह होगा, जो उनके चेहरों को भून कर रख देगा। कितना बुरा मशरूब है और कितनी बुरी आरामगाह है। मुफस्सरीन लिखते हैं कि जैसे ही वो पानी मुंह के करीब लाएंगे उसकी भाप से उनके चेहरे की खाल गिर जाएगी, लेकिन प्यास की शिद्दत ऐसी होगी कि वो इस खौलते हुए पानी को पी जाएंगे जो पेट में जाते ही उनकी आंतों को काट देगा। अजाब यहां खत्म नहीं होता, उनका लिबास कैसा होगा? सूरतुल हज की आयत नंबर 19 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि तो जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए आग के कपड़े काटे गए हैं और उनके सरों पर खौलता हुआ पानी बहाया जाएगा। उन्हें लोहे के गुर्जों से मारा जाएगा और उन्हें जंजीरों में जकड़ा जाएगा। सूरतुल हाक्का की आयत नंबर 32 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फिर उसे एक ऐसी जंजीर में जिसकी पैमाइश 70 हाथ है यानी 70 क्यूबिट्स है जकड़ दो। ये जंजीरें उनके जिस्मों को जकड़ लेंगी और उन्हें आग में घसीटा जाएगा।
شاید کوئی یہ سوچے کہ میں تو چھوٹا گناہگار ہوں، مجھے کم سزا ملے گی، لیکن جہنم کا سب سے ہلکا عذاب بھی برداشت سے باہر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 213 کے اندر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں میں سب سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کے پیر کے تلووں میں آگ کے 2 انگارے رکھے جائیں گے، جس کے اثر سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے ہانڈیا ابلتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ اسے سب سے سخت عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اللہ کی پناہ، اگر ہلکے عذاب کا یہ حال ہے تو سخت عذاب کا کیا عالم ہوگا؟ جب سب فیصلے ہو چکے ہوں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، اس وقت ایک عجیب منظر ہوگا۔ لوگ شیطان کو الزام دیں گے کہ تو نے ہمیں بہکایا۔ تب شیطان کھڑا ہوگا اور ایک ایسا خطبہ دے گا جو دلوں کو توڑ دے گا۔ اس منظر کو قرآن نے بہت خوبصورتی اور ڈراؤنے انداز میں بیان کیا ہے۔ سورۃ الابراہیم کی آیت نمبر 22 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شیطان کہے گا، بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، لیکن میں نے وعدہ خلافی کی اور میرا تم پر کوئی زور یعنی اتھارٹی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری بات مان لی۔ بس آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ آج میں تمہاری فریاد سن سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد سن سکتے ہو۔ یہ سن کر جہنمی مایوس ہو جائیں گے، انہیں احساس ہوگا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ داروغہ جہنم جس کا نام مالک ہے اس سے موت کی بھیک مانگیں گے۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 77 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ پکاریں گے، اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، یعنی ہمیں موت دے دے۔ تو وہ جواب دے گا، بے شک تمہیں اب یہیں رہنا ہے۔ پھر موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا، اے جنت والو اب موت نہیں ہے، اے جہنم والو اب موت نہیں ہے، بس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ واقعات کوئی کہانی نہیں ہے، یہ وہ سچی خبر ہے جو اس ذات نے دی ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمارا جسم دنیا کی معمولی آگ یا دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی وہ خوفناک آگ کیسے برداشت کرے گا؟ آئیے آج ہی توبہ کریں، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اگر آج ہم سچے دل سے استغفار اللہ پڑھ لیں اور گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیں تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین کو اور پوری امت مسلمہ کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین۔